हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे एक्सरसाइज चल रही है लास्ट एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 में हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करवा चुके थे। आई होप आपने वो और इससे पहले के जितने एक्सरसाइज और चैप्टर करवा रखे हैं वो आपने देख लिए होंगे। तो चलिए आप बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो आपको इसके फैक्टर करने हैं, बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करना है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। कैसे आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x का पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमें मिल गया, बीच में क्या होता है 2ab। तो 2ab यानी 3 आ रहा है, 2 आ रहा है 6, ये आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए 2ab मिल गया ये हमें। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आपको मेंशन करना है यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 3x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से करना था, बहुत इजी है, 4 लाइन का है सिर्फ और कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए सेम वही प्रोसेस होगा। y 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इसे हम लिखेंगे 2y का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। ये हो गया 2y इंटू 1, ठीक है। अब यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसे कन्वर्ट करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2y, और क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी है तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें तो 2 ही टर्म्स दे रखी हैं तो कुछ नहीं है। इसे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी आपको बताई थी, अगर आपको याद होगी, तो वही आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो इसे लिखेंगे हम y अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, तो यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब आप मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 10 और नेक्स्ट x प्लस वाई अपॉन 10, ठीक है। तो इस टाइप से तीनों पार्ट करने थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है जो इसके अकॉर्डिंग सही हो, ठीक है। तो क्या होगी आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ठीक है। यही आइडेंटिटी हम सब में यूज करेंगे। तो कैसे करना है इसे, यहाँ पर देखिए x प्लस 2y प्लस 4z, ठीक है, स्क्वायर। एक ही जगह क्या यूज हो रहा है, x, b की जगह पर 2y एंड c इज इक्वल टू 4z। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y पूरे का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 4z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z एंड प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करके लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, बट y का स्क्वायर करेंगे क्योंकि वेरिएबल है तो पावर ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये हो गया 16z स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सारे प्लस में है तो प्लस माइनस के साइन की दिक्कत नहीं है। 2 2 4 xy प्लस 4 2 2 4 4 4 16,
वाई जेड एंड प्लस लास्ट क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 जेड एक्स। ठीक है, इस टाइप से करना था। फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर है एक माइनस का साइन। अब कौन सा आइडेंटिटी यूज करें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसी आइडेंटिटी को यूज करके क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सारी वैल्यू सही है, बस b की वैल्यू हमें किस में दे रखी है, माइनस में, तो हमें बस वही वैल्यू माइनस में लेके चलनी है, यूज हम वही आइडेंटिटी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे ओपन करेंगे क्योंकि इसे यही लिखना है। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी लिखने के बाद कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस ही रखिएगा क्योंकि जब इनका स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का साइन आ रहा है, इतना पार्ट एक सिंगल माना जाएगा, तो इस पार्ट में एक माइनस का साइन आ रहा है, ये प्लस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 4xy, यहाँ पर भी एक माइनस का साइन आ रहा है, तो ये हो जाएगा -2yz, क्योंकि इस वाले पार्ट में कोई भी माइनस का साइन नहीं है तो माइनस साइन नहीं आएगा, तो ये हो गया 4zx। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो गए। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी हमें एक टर्म माइनस में दे रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a प्लस स्क्वायर ऑफ b प्लस स्क्वायर ऑफ c प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी मेंशन कर दी है मैंने। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो a की जगह यूज क्या हो रहा है, माइनस साइन के साथ लीजिएगा नंबर। ठीक है, -2x, b की जगह 3y एंड c इज इक्वल टू 2z। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस कितना 2z का स्क्वायर। अब पुट करते हैं वैल्यू उसमें, इस वाले पार्ट में, तो 2 इंटू -2x इंटू 3y। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z माइनस 2y। ठीक है, 2x सॉरी। ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक सिंगल आ रहा है तो ये हो जाएगा -2 2 जा 4 3 जा 12xy। ठीक है, फिर इसमें कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का रहेगा, 2 2 जा 4 3 जा 12yz एंड -2 2 जा 4 4 2 जा 8zx। ठीक है, इस टाइप से करना था। नेक्स्ट हमारा देखिए इसमें दो माइनस के साइन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी सेम यूज हो रही है। अब इसे ओपन कर लेते हैं, तो 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 और a और b को लेके चलना है, तो ये हो गया 3a इंटू -7b प्लस 2 इंटू -7b इंटू -c। ठीक है, और फिर क्या आएगा, प्लस 2 इंटू -c इंटू 3a। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर और यह माइनस माइनस प्लस हो गया 49b स्क्वायर एंड प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। ठीक है, 42 हो गया और ये a b। अब साइन की चीज का आएगा, तो माइनस का साइन एक ही यूज हो रहा है तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो साइन है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 4 जा 2 7 जा 14bc। ठीक है, -6ca। ठीक, तो इस टाइप से करना था। ये हो गए हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट्स। अब चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर।
चलिए देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में दिया है, यहाँ फिर से दो वैल्यूज माइनस की हैं, हालांकि अब आप सीख चुके हैं तो आप अपने आप से करके देखिएगा, फिर मुझसे मैच करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैंने मेंशन करी हुई है, अब यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो -2x की का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5y का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा, और प्लस -3z का स्क्वायर, फिर +2 इंटू -2x इंटू 5y, ठीक है, फिर +2 इंटू 5y इंटू -3z, ठीक। लास्ट टर्म 2 इंटू -3z इंटू -2x। बस एक थोड़ा सीक्वेंस बना के आप चलिएगा, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर लास्ट वाले 2 टर्म्स को, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर एंड माइनस एक ही साइन आ रहा है तो ये माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 2 टू ज़ 4, 4 5 ज़ 20xy, ठीक है, यहाँ पर भी एक ही साइन है माइनस का, तो ये हो गया 30yz। दो साइन आ रहे हैं माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा 2 टू ज़ 4, 3 ज़ 12, तो 12z x, ठीक है। अब लास्ट वाला, भाई लास्ट वाला देखकर बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि मैडम ये कैसे होगा, ये तो अपॉन में दे रखा है। अब इसे करने का इजी तरीका है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए इसे इसी तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये ए जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसे हम लिखेंगे a/4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a/4, ठीक है, इंटू -b/2, ठीक है, प्लस 2 इंटू -b/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू a/4। अब क्या करना है, क्योंकि इस वाले पार्ट में तो स्क्वायर हो रहा है, नॉर्मल स्क्वायर करना है। यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 4 2 आ गया, 4 कट गया। स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, और यहाँ पर देखिए ये दोनों तो कट हो गए, तो यहाँ पर ये 1 आ गया, एक ही साइन माइनस का, ये माइनस आ गया, तो ए बी अपॉन 4, ठीक है। ये माइनस साइन आ रहा है तो माइनस बी, और प्लस कितना आएगा a/2, क्योंकि 1 से a की मल्टीप्लाई करके a ही आएगा। तो इस टाइप से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो जिसे हमने अभी एक्सपेंड करा था बस उसे ही हमें फैक्टराइज करके दिखाना है। मतलब आपने जो अभी सीखा है उसे रिवर्स में करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज करी जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज करा था, ठीक है। तो अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 4 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका होता है, 16, इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ईजी हो जाएगा। तो 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आ रहा था यहाँ पर 2ab ऐसे करके तो लिख रहे थे, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसे नहीं देख रहे हम, इसे हम देखेंगे इसके बाद। तो ये हो गया 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू 3y। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया, ये अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो अब प्लस माइनस साइन को भी हम बाद में डिसाइड करेंगे जैसे हम उसमें कर रहे थे, ठीक है। तो 2 इंटू 3y इंटू 4z, ठीक है, और फिर लास्ट क्या था हमारा 2 इंटू 4z इंटू 2x, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस साइन कैसे डिसाइड करें, किस नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर में साइन है माइनस का, जो भी वेरिएबल कॉमन है आप उसे माइनस का बनाइए। तो जैसे यहाँ पर दोनों वेरिएबल कौन सा कॉमन है, z कॉमन है, तो z को हम माइनस का बनाएंगे, तो ये हो गया माइनस, ठीक है, जहां जहां z आ रहा है वहां माइनस लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप माइनस सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे लिख लीजिए। तो आइडेंटिटी किस पे डिपेंड करती है, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाया है तो ये 2x प्लस 3y और माइनस 4z। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मैंने स्क्वायर लगा दिया है, हो सकता है आंसर शीट में इसे अलग अलग लिखा हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से सही है। अब इसे कन्वर्ट करते हैं। अब भाई स्क्वायर किसका होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो जब कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जो स्क्वायर नहीं है तो आप उस पर चढ़ा सकते हैं रूट, क्योंकि रूट वाले सेम नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी स्क्वायर करते हैं रूट का तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 2x पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर। अब 8 को क्या लिखें, तो 8 को जब आप फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो इसका पेयर बन रहा है, यानी एक ही 2 बाहर आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2 रूट 2। तो इसे हम लिखेंगे प्लस
2√2z का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले पार्ट की तो हमें नीड नहीं है, हम लास्ट में देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे अपने आप। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू √2x, ठीक है, इंटू वाई, प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 2√2z एंड इंटू √2x। ठीक है, अब माइनस साइन देख लेते किस में आ रहा है, एक है हमारा एक्स वाई वाला टर्म और एक है एक्स जेड, यानी एक्स वाला टर्म हमारा दोनों में कॉमन है, तो एक्स वाला टर्म क्या है आपकी बात माइनस का है। ठीक है, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां माइनस लगा लेंगे हम। ये हो गया और ये लास्ट। ठीक है, अब इसे क्लोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -√2x² प्लस वाई प्लस 2√2z का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें करना था। यहाँ पर 2 ही पार्ट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप ये बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके वीडियो के कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।